A very good morning, class. I hope you all are doing very well. So, today we will be doing chapter 7 from the main reader First Flight. फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 7 है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया. ग्लिम्पसेस का मतलब होता है झलकियाँ. भारत की कुछ झलकियाँ हैं जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं. फर्स्ट वन इज़ अ बेकर फ्रॉम गोवा. गोवा का एक बेकर. द सेकंड वन इज़ कुर्ग एंड द थर्ड वन इज़ टी फ्रॉम असम. सो ये तीनों की जो समरी है वी विल बी रीडिंग इट. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द चैप्टर इज़ अबाउट. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट जिसका नाम है अ बेकर फ्रॉम गोवा बाय लूशियो रॉड्रिग्स. गोवा का एक बेकर. इसकी इंट्रोडक्शन में देखिए पहले. अ बेकर फ्रॉम गोवा इज़ अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी. ये जो आपका चैप्टर है पार्ट है ये एक ट्रेडिशनल गोवन बेकर के बारे में है जिसका आज भी गोवा की सोसाइटी में एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है. द नरेटर इज़ ट्रैवलिंग थ्रू द मेमोरी लेन थिंकिंग अबाउट द लोव्स ऑफ ब्रेड अ बेकर डिलीवर्ड एवरी मॉर्निंग. इस चैप्टर में जो नरेटर है वो अपनी यादों में खोया हुआ है. याद कर रहा है उन समय को जब उसके घर में जो ब्रेड लोव्स थे वो हर सुबह डिलीवर हुआ करते थे. गोवा इज़ वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द पोर्टुगीज़. गोवा पर जो पोर्टुगीज़ लोग हैं उनका बहुत प्रभाव रहा है. द ट्रेडिशनल वर्क कैन बी स्टिल सीन देयर. उनका जो ट्रेडिशनल काम है वो आज भी वहाँ देखने को मिलता है. द पोर्टुगीज़ आर फेमस फॉर प्रिपेयरिंग लोव्स ऑफ ब्रेड. पोर्तुगीज़ जो लोग थे वो ब्रेड लोव्स बनाने के लिए फेमस थे. वी कैन कम अक्रॉस द बेकर्स ऑफ ब्रेड. आज भी हम वहाँ पर जो बेकर्स हैं उन्हें वहाँ हमें वो वहाँ पर मिल सकते हैं. द राइटर टेल्स अबाउट हिज चाइल्डहुड डेज इन गोवा व्हेन द बेकर यूज्ड टू विजिट देयर फ्रेंड. राइटर जो है अपने बचपन की यादें जो हैं उन्हें यहाँ पर बता रहा है जब बेकर उसके फ्रेंड के घर आया करता. ही यूज्ड टू विजिट द हाउस ट्वाइस अ डे. वो बेकर एक दिन में 2 बार उनके घर आता. इन द मॉर्निंग हिज जिंगलिंग साउंड ऑफ द बैम्बू वोक दैम फ्रॉम द स्लीप. सुबह सुबह जो उनकी नींद थी बच्चों की वो बेकर के बैम्बू की आवाज़ से खुला करती. ये जो बेकर हैं इसके हाथ में एक बैम्बू स्टिक होती जिसे वो ज़ोर से ज़मीन पर स्ट्राइक करता तो जो आवाज़ आती थी दैट वाज थर्ड साउंड. एंड उसके जो बैम्बू पर जो घुंघरू जो बेल्स लगी थी उनकी आवाज़ से ये बच्चे रोज़ सुबह उठा करते. दे ऑल रैन टू मीट हिम. वो सब उसे दौड़ कर मिलने जाते. द लोव्स वर परचेज्ड बाय द मैन सर्वेंट ऑफ द हाउस. ये ब्रेड की लोव्स जो हैं जो मैन सर्वेंट था घर का वो खरीदता. द विलेजर्स वर मच फॉन्ड ऑफ द स्वीट ब्रेड नोन एज बोल. जो गांव के लोग थे उन्हें बहुत पसंद थी एक ब्रेड मीठी ब्रेड जिसका नाम बोल था. द मैरिज गिफ्ट्स वर मीनिंगलेस विदाउट इट. शादी में अगर ये गिफ्ट में ना दिया जाए तो उसे इनकम्प्लीट माना जाता. सो द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज वॉज द मोस्ट एसेंशियल थिंग. इसीलिए एक बेकर की जो फर्नेस है वो एक विलेज की सबसे एसेंशियल चीज़ मानी जाती. द लेडी ऑफ द हाउस प्रिपेयर्ड सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट. जो लेडी ऑफ द हाउस है वो अपनी बेटी की सगाई वाले दिन सैंडविचेस बनाती. इन दोज डेज द ब्रेड सेलर्स वोर अ पर्टिकुलर ड्रेस नोन एज कबाई. उन दिनों जो ये ब्रेड सेलर्स हैं ये एक पर्टिकुलर तरीके की ड्रेस डालते जिसका नाम कबाई था. इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक अप टू द नीज. ये एक लंबी फ्रॉक थी. इवन टुडे दे कैन बी सीन वेयरिंग अ हाफ पैंट दैट रीचेज जस्ट बिलो द नीज. आज भी ये लोग एक हाफ पैंट डालते हैं जो नीज से थोड़ा नीचे आती है. पीपल यूजली कमेंट दैट ही इज़ ड्रेस्ड लाइक अ पैडर. आज भी अगर कोई इस तरीके की ड्रेस डाले दिख जाए तो लोग क्या कमेंट करते हैं कि वो एक पैडर की तरह ड्रेसअप हुआ है. बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्डन डेज. पुराने ज़माने में बेकिंग को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस माना जाता था. द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड एंड दे लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस. बेकर और उसका परिवार कभी भूखा नहीं मरा और वो हमेशा समृद्ध और खुश दिखाई देते थे. सो बेकर फ्रॉम गोवा एक छोटी सा ग्लिम्प्स है, एक छोटी सी झलक है एक बेकर की लाइफ में. बेकर्स को गोवा में बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है और इन बेकर्स को आप पैडर के नाम से जानते हैं गोवा में. सो उस ओल्डन टाइम्स में जो पुराना समय है उसमें ये लोग एक ड्रेस में ड्रेसअप होते थे एक लंबी फ्रॉक लाइक ड्रेस में जिसको हम कबाई कहते थे. और एक स्वीट ब्रेड बहुत फेमस थी जिसका नाम बोल हुआ करता था. इसके अलावा जो ये माना जाता था कि बेकिंग सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है. इसीलिए जो बेकर और उसकी फैमिली हैं वो कभी भी दे डिडंट स्टार्व. वो कभी भूखे नहीं मरते थे. सो दैट वाज अबाउट अ बेकर फ्रॉम गोवा. सो दिस वाज पार्ट 1.
The second one is Coorg. Coorg is a coffee producing area in Karnataka state of India. Coorg एक एरिया का नाम है जो कि कर्नाटका में है. It is situated midway between Mysore and the coastal town of Mangalore. ये जो जगह है मैसूर और मैंगलोर के बीच में है. This land is famous for its rainforest and spices. ये जो ज़मीन है ये अपने rainforest और मसालों के लिए प्रसिद्ध है. The writer seems to be fascinated by the beauty of the place and says that it must have come from the kingdom of God. जो राइटर है इस जगह की खूबसूरती से इतना इम्प्रेस्ड है कि वो ये कहता है कि ये ज़रूर भगवान की किंगडम होगी. इट इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कर्नाटका. कुर्ग जो है वो कर्नाटका का सबसे छोटा ज़िला है. सो समरी देखते हैं. कुर्ग इज़ अ हेवनली प्लेस विच लाइज मिडवे बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर. कुर्ग एक बहुत सुंदर जगह है जो मैसूर और बेंगलोर के बीच में पड़ती है. इट इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन द कर्नाटका. ये कर्नाटका का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है एंड हैज़ एवरग्रीन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन. और यहाँ पर एवरग्रीन जंगल पाए जाते हैं, स्पाइसेस और कॉफ़ी. द बेस्ट सीजन इज़ बिटवीन सेप्टेम्बर एंड मार्च व्हेन द वेदर इज़ परफेक्ट फॉर अ विजिट टू कुर्ग. बेस्ट जो टाइम है कुर्ग जाने का वो सितंबर से मार्च के बीच में है क्योंकि उस दौरान मौसम अच्छा रहता है. द पीपल आर ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट. वहाँ के लोग जो हैं या तो वो ग्रीक कल्चर से हैं या अरेबिक. इट इज़ रूमर्ड दैट अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी ड्रिफ्टेड हियर एंड फाउंड इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न. ये माना जाता है, ये एक र्यूमर है, एक तरह का एक अफवाह कह सकते हैं, है कि जो अलेक्जेंडर, किंग अलेक्जेंडर था, उसकी आर्मी का कुछ पार्ट यहाँ पर गुम हो गया था और उसे वापस रास्ता ही नहीं मिला जाने का. दे मैरिड अमंग द लोकल्स. उन्होंने लोकल लोगों से शादी करी. सो देयर ट्रेडिशंस एंड राइट्स मे बी डिफरेंट फ्रॉम अदर इंडियंस. इसीलिए यहाँ के जो रीति रिवाज हैं वो बाकी भारतीयों से डिफरेंट है. सम पीपल से दैट कुर्गीज आर ऑफ अरेबिक descent, as many people wear a long black coat with embroidered waist belt which is similar to the kufiya worn by the Arabs. कुछ लोगों का मानना है कि ये अरब लोगों के डिसेंडेंट्स हैं क्योंकि ये एक तरह का ब्लैक कोट डालते हैं जिसपे एम्ब्रॉयडर्ड एक बेल्ट होती है जो कि अरब लोगों के कपड़े होते हैं जो उससे मैच करती है. The people of Coorg are known for their hospitality and recount many tales of bravery. जो कुर्ग के लोग हैं अपनी हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं और अपनी बहादुरी के किस्सों के लिए जाने जाते हैं. जनरल करियप्पा द फर्स्ट आर्मी चीफ वॉज अ कुर्गीज. आर्मी के जो पहले चीफ थे करियप्पा वो कुर्गी थे. द कोदावस आर द ओनली पीपल इन इंडिया टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस. यहाँ के लोग इंडिया के उन चंद लोगों में से हैं जिन्हें हथियार रखने का अधिकार है और बिना लाइसेंस के हथियार रखने का अधिकार है. A variety of wildlife like the Mahasi, large freshwater fish, kingfishers, squirrels, langurs and elephants can be seen here. Wildlife में यहाँ पर काफ़ी कुछ पाया जाता है जैसे कि एक बड़ी फिश जिसका नाम महावसीर है एंड किंगफिशर्स, स्क्वेरल्स, लंगूर, एलिफेंट्स, ये सब यहाँ आप देख सकते हैं. कुर्ग इज़ आल्सो वेल नोन फॉर हाई एनर्जी एडवेंचर्स लाइक रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एक्सेट्रा. कुर्ग अपने एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी फेमस है जिसमें राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एक्सेट्रा आता है. द ब्रह्मगिरी हिल्स गिव द क्लाइंबर एन ऑफ इंस्पायरिंग व्यू ऑफ कुर्ग. सामने ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ियाँ दिखती हैं वो एक बहुत सुंदर दृश्य है वहाँ पर देखने को मिलता है. अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्गगंधामा. अगर आप एक रस्सी के ब्रिज को पार कर लें तो आप एक आइलैंड पे पहुंचेंगे जो कि 64 एकड़ का है जिसका नाम है निसर्गधामा. बालाकुपे इन कुर्ग इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट सेटलमेंट ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स. बुद्धिस्ट जो साधु होते हैं उन्हें मॉन्क्स बोलते हैं. तो बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो हैं जिनका नाम है बालाकुपे, ठीक है, यहाँ कुर्ग में सबसे बड़ा जो उनका एक कह सकते हैं गढ़ है जो वो कुर्ग में मिलता है. दिस बुद्धिस्ट मॉन्क्स कैन बी सीन है हेयर ड्रेस्ड इन रेड ऑर्च एंड येलो रॉब्स. ये बुद्धिस्ट जो लोग हैं ये रेड येलो कपड़े जो हैं वो डालते हैं, रोब्स जो हैं वो डालते हैं. सो दैट वाज अबाउट कुर्ग. कुर्ग एक प्लेस का नाम है जो कर्नाटका में है जो कि मैसूर और मैंगलोर के बीच में पड़ता है. एंड वहाँ जो स्पेशलिटीज़ हैं वहाँ की वो क्या है, वहाँ के एवरग्रीन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन
और यहाँ के लोग जो हैं वो अदर इंडियंस से डिफरेंट हैं, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि वो अरब लोगों के डिसेंडेंट्स हैं, वंशज हैं, ठीक है, और कुछ लोग मानते हैं कि उनका ग्रीक कल्चर से लेना देना है। सो इसमें एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट है। यहाँ के लोग अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं और अपनी बहादुरी के लिए। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ में भी काफ़ी कुछ पाया जाता है कुर्ग में। अब वहाँ एडवेंचर स्पोर्ट्स भी हैं, और आप वहाँ से अगर चाहें तो आइलैंड ऑफ निसर्गंधामा भी जा सकते हैं। और एक बुद्धिस्ट मॉन्क्स का जो सबसे बड़ा गढ़ है इंडिया में, वो कहाँ है? बालाकुपेक इन कुर्ग। कुर्ग में ही एक जगह है, वहाँ पर ये बुद्धिस्ट मॉन्क पाए जाते हैं। सो दैट वाज अबाउट कुर्ग। उसके बाद द लास्ट पार्ट इज टी फ्रॉम असम. दिस इज वेरी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ असम.